गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 11th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इस अध्याय के कुछ बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जानेंगे चंद्रमा की उत्पत्ति। जिस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उसी प्रकार से चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में भी विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत है। तो जानेंगे चंद्रमा क्या है। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सबसे पहली बात है, चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब पहला सवाल तो यह उठता है कि प्राकृतिक उपग्रह क्यों बोला जा रहा है। प्राकृतिक तो क्या कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह का तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला जो एक आकाशीय पिंड है वह है चंद्रमा है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है और यह प्रकृति जनित है, इसे मानव ने नहीं बनाया है। इसके अलावा पृथ्वी से तो इस कारण यह तो हुआ प्राकृतिक, क्योंकि मानव ने नहीं बनाया इसको, यह स्वयं पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही इसका निर्माण हुआ है। लेकिन मानव ने अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर कुछ तकनीकी विकास की है और उनके आधार पर पृथ्वी से कुछ ग्रहों उपग्रहों को, कुछ मशीनों को अंतरिक्ष में भेजता है और अंतरिक्ष में भेजकर उन उपग्रहों के जो पृथ्वी से भेजे गए उपग्रह है वह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण वह भी उपग्रह ही कहलाते हैं। किंतु उन उपग्रहों को मानव ने निर्मित करके अपने ज्ञान और तकनीकी का प्रयोग करते हुए अपने फायदे के लिए उनका प्रयोग कर रहे हैं। उनके माध्यम से मौसम संबंधित, सूचना संबंधित, संचार संबंधी कम्युनिकेशन स्थापित कर रहे हैं। तो वो मानव द्वारा निर्मित है, इस कारण वह कृत्रिम कहलाते हैं और यह प्रकृति निर्मित है, इसलिए प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। दूसरी बात यह आती है कि जिस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विचार व्यक्त किए गए थे, उसी तरह से चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में भी अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। सबसे पहला विचार आया था 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन सबसे पहला चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में विचार व्यक्त किया था। 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन नामक व्यक्ति ने, सर जॉर्ज डार्विन ने क्या कहा कि प्रारंभ में, डार्विन ने क्या कहा, प्रारंभ में सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा एक ही ग्रह के रूप में थे, एक ही पिंड के रूप में थे और तेजी से घूम रहे थे। एक ही पिंड के रूप में तेजी से घूम रहे थे और घूमते घूमते इनका जो आकार है वह डंबल के समान हो गया। तो यह बात लिख देते हैं पहले। इनका विचार क्या था? पृथ्वी एवं चंद्रमा प्रारंभ में एक ही पिंड के रूप में थे और तेजी से घूम रहे थे। पृथ्वी एवं चंद्रमा प्रारंभ में एक ही पिंड के रूप में थे और तेजी से घूम रहे थे। तीव्र गति से घूमने के कारण
से घूमने के कारण यह एक डंबल के रूप में, यह एक डंबल के रूप में आ गए। डंबल एक्सरसाइज करने वाला जो आपने देखा है, इस तरह की आकृति होती है, बीच से पतला और दोनों किनारों से मोटा। तो यह तीव्र गति से घूम रहे थे, तीव्र गति से घूमने के कारण यह एक डंबल की आकृति में परिवर्तित हो गए और समय बीतने के साथ इसी डंबल की आकृति में घूमते हुए समय बीतने के साथ एक टुकड़ा इस आकाशीय पिंड से या इस पृथ्वी से अलग हो गया और यह अलग होकर यह टुकड़ा अलग हो गया और ये वाला हिस्सा वापस से पृथ्वी के साथ एकाकार हो गया। तो इस कारण से पृथ्वी की जो उत्पत्ति है और सूर्य की जो उत्पत्ति हुई है वह एक ही पदार्थ से मानी जाती है। और सर चार्ल्स डार्विन का यह भी मत था कि इस डंबल आकार के बाद जैसे ही यह टुकड़ा अलग हुआ तो आज भी प्रशांत महासागर में उस स्थान पर गर्त बताया है। अपनी मान्यता, अपने विचार को उन्होंने प्रशांत महासागर के गर्त के माध्यम से सिद्ध किया है। तो यह डंबल के रूप में आ गए और अंत में एक दूसरे से अलग हो गए। अपनी मान्यता के पीछे इन्होंने प्रमाण दिया है, तो वह प्रमाण है, पहला प्रमाण यह है, पृथ्वी एवं चंद्रमा, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक जैसे पदार्थ से निर्मित है। पहला इन्होंने विचार दिया कि पृथ्वी और चंद्रमा जो है वह एक जैसे पदार्थ से निर्मित है, एक जैसे पदार्थ से निर्मित है। दूसरा प्रमाण दिया था इन्होंने, जिस स्थान से चंद्रमा अलग हुआ, चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ, जिस स्थान से चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ उस स्थान पर प्रशांत महासागर में आज भी एक विस्तृत गर्त बना है। तो जिस तरह से पृथ्वी के निर्माण में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे, उसी प्रकार से चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे थे। तो इनमें सबसे पहला और काफी जो स्टीक मत था, इस स्टीक मत को दिया था 1838 में सर चार्ल्स डार्विन ने। इनका मत था कि पृथ्वी और चंद्रमा प्रारंभ में एक ही पिंड के रूप में थे और तेजी से ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तेजी से ब्रह्मांड में घूमते हुए इनका जो आकार है वह डंबल के समान हो गया। डंबल का तात्पर्य है बीच से पतला और किनारों से मोटा। तो इस डंबल आकृति आने के बाद भी तेजी से घूम रहे थे और धीरे धीरे यह बीच का आकार पतला होता गया और यह दोनों पिंड है अलग अलग हो गए। तो एक भाग पृथ्वी और दूसरा भाग चंद्रमा रह गया और यह पृथ्वी से अलग होकर यह जो भाग है यह पृथ्वी के ही चारों तरफ परिक्रमा करने लग गया। तो चारों तरफ परिक्रमा करने लग गया और प्रमाण स्वरूप सर चार्ल्स डार्विन ने दो तथ्य बताए। एक तो पृथ्वी का निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है
उन्हीं पदार्थों से चंद्रमा का निर्माण भी हुआ है। तो एक तो अपने तथ्य अपने सिद्धांत के रूप में कि उन्होंने यह प्रमाण दिया, दूसरा यह प्रमाण दिया कि वर्तमान में जिस स्थान से चंद्रमा पृथ्वी से टूटकर अलग हुआ, उस स्थान पर प्रशांत महासागर में एक गर्त बना हुआ है। उस गर्त के रूप में किसी समय चंद्रमा का जो पदार्थ है वह वहां पर था और पृथ्वी से अलग होने के कारण उस स्थान पर गर्त बन गया। दूसरा जो है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक जो सिद्धांत है उस आधुनिक सिद्धांत को द बिग स्प्लिट के नाम से जानते हैं। जो आधुनिक वैज्ञानिक है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है द बिग स्प्लिट। द बिग स्प्लिट। द बिग स्प्लिट। आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपना जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम रखा द बिग स्प्लिट। और आधुनिक वैज्ञानिक इस द बिग स्प्लिट सिद्धांत से एक मत है और उन्होंने यह बताया इस सिद्धांत के माध्यम से कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का ही एक भाग था, किंतु यह सर चार्ल्स डार्विन की बताए अनुसार अलग नहीं हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा एक ही भाग थे, एक ही पिंड के रूप में थे। बिग स्प्लिट के अकॉर्डिंग पृथ्वी और चंद्रमा एक ही पिंड के रूप में थे और चंद्रमा के निर्माण से पूर्व जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह का जो आकार है, मंगल ग्रह का जो भी आकार है, उस आकार से 3 गुना बड़े पिंड से पृथ्वी की टक्कर हुई। मंगल के का जो आकार है, उस मंगल के आकार से 3 गुना पिंड से पृथ्वी की टक्कर हुई और पृथ्वी की टक्कर होने के कारण उस बड़े टुकड़े की टक्कर के कारण पृथ्वी से कुछ भाग टूटकर अलग हो गया। उस टक्कर के कारण पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर अलग हो गया और अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ भ्रमण करने लगा। अंतरिक्ष में चारों तरफ पृथ्वी के परिक्रमा करने लगा। परिणाम स्वरूप यह बिखरा हुआ भाग पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने लग गया, जिसे हम आज वर्तमान में चांद कहते हैं। और यह कार्य कब हुआ? आज से 4.44 अरब वर्ष पूर्व। चंद्रमा का निर्माण कब हुआ? 4.44 अरब वर्ष पूर्व। और पृथ्वी का निर्माण माना जाता है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। इसे शाब्दिक शब्दों में लिख देते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी व चंद्रमा प्रारंभ में एक ही पिंड के रूप में अवस्थित थे। एक बार मंगल ग्रह के आकार से 3 गुना बड़े आकार के पिंड से पृथ्वी की टक्कर हुई
और पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर अलग हुआ और यह अलग हुआ भाग पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इस हिग्स प्लेट के अकॉर्डिंग चंद्रमा जो है की उत्पत्ति अथवा यह हिग्स प्लेट की जो घटना है आज से 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो आशा करता हूं विद्यार्थियों कि चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है यह आपको समझ आया हो। अगर कोई भी आपका सवाल या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके या पर्सनली पूछ सकते हैं। धन्यवाद।